और आज की बड़ी खबर अब आपको विस्तार से बता दें। कोलकाता से यह खबर है, ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची। कोयला घोटाले के मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को नोटिस देने के लिए सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। सीबीआई सूत्र के मुताबिक उनके निजाम पैलेस में सीबीआई के दफ्तर पर नहीं बल्कि अपने ही घर पर सवाल करना चाहती है सीबीआई। इसके लिए नोटिस में एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है जिस पर संपर्क करने के लिए कहा गया। जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कोयला घोटाले से जुड़े कुछ संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन अभिषेक की पत्नी रुजिरा के अकाउंट में हो सकता है। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची सीबीआई आज दोपहर करीब 2 बजे। फिलहाल जहां पर हमें यानी हरीश मुखर्जी रोड वहां पर शांति निकेतन भवन है जो अभिषेक बनर्जी का घर है, तृणमूल सांसद उनके घर पर सीबीआई यहां पर पहुंचे। अफसर इसलिए आए थे कि उन लोगों का कहना है कि हालांकि फिलहाल जो बंगाल में जो कोयला घोटाला चल रहा है जिसकी जांच बाकायदा सीबीआई कर रही है, उस जांच में एक अकाउंट में मनी ट्रांजैक्शन के सिलसिले में वो लोग अभिषेक बनर्जी की स्त्री रुजिरा बनर्जी के साथ पूछताछ करना चाहती है, इसलिए वो लोग यहां पर आए थे। उनका कहना है कि वो इस सिलसिले में अभिषेक बनर्जी की स्त्री के साथ बात करना चाहते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जब वो यहां पर आए थे तो ना तो अभिषेक बनर्जी ना उनकी पत्नी घर पर थी, उन्हें बताया गया फिलहाल वो लोग घर पर नहीं है। तो सीबीआई के अफसर यहां से फौरन लौट गए, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की तैनाती यहां पर कर दी गई है और तमाम बैरिकेडिंग कर दिया गया है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके उन लोगों से बात करने के लिए उन्हें बताया गया कि फौरन वो लोग जब घर पहुंचे तो उन्हें बताया जाए ताकि आज ही वो लोग वहां पर फिर से सीबीआई के अफसर यहां पर पहुंच सके और उनसे पूछताछ कर सके। कोलकाता से एबीपी न्यूज के लिए ऋतिक मंडल की रिपोर्ट। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को समन पर टीएमसी की तरफ से जवाब आया। कहा यह गया कि बीजेपी बेचैन है, इसीलिए यह तो होना ही था। बीजेपी के सभी साथी अलग हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें सीबीआई और ईडी का ही सहारा है। बयान में टीएमसी ने कहा कि चुनाव में जनता जवाब देगी, हम डरने वाले नहीं और बीजेपी को सिर्फ सीबीआई और ईडी का सहारा है, यह कहा गया। टीएमसी की तरफ से यह तंज किया गया, हम डरने वाले नहीं, लड़ाई जारी रहेगी, चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है। और इस वक्त मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोलकाता में बीजेपी के प्रभारी। बहुत बहुत स्वागत आपका कैलाश विजयवर्गीय जी। और सवाल वही, आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो हलचल है, अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की जो टीम पहुंच गई है उनकी पत्नी से पूछताछ के लिए, कहा जा रहा है कि यह सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। देखिए, अब ऐसा है कि इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। कोई सीबीआई देश की बहुत प्रतिष्ठित एजेंसी है, कोई लालबाग बंगाल का लालबाग थाना तो है नहीं कि किसी को भी बलात्कार में बिठा लिया, किसी को भी एनडीपीएस में बिठा लिया। कोई ममता जी की पुलिस की तरह तो है नहीं सीबीआई। सीबीआई अगर किसी मुख्यमंत्री के परिवार के घर में पहुंची तो इसका मतलब है पर्याप्त तथ्य होंगे, और सीबीआई के पास तो तथ्य है ही। मेरे पास 6 महीने पहले इनकी ही पार्टी के लोगों ने कुछ तथ्य दे दिए थे, तो तथ्य तो सबके पास है। सारा बंगाल जानता है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कोयले का हुआ है, कोयले की खुदाई की है इन्होंने, और ये लोग सब गलत काम में जुड़े हुए हैं। इसका भी तो ये एक केस निकला है। इसके बाद फिर गाय की तस्करी का पैसा भी किस प्रकार ट्रांसफर हुआ, वो ट्रांसफर कागज भी मेरे पास है कि किस प्रकार, और बहुत सारे आईपीएस भी इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, मतलब अभी आप देखेंगे कि ये तो सिर्फ ममता जी के घर पे बहुत सारे सीनियर आईपीएस इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने कोयले का पैसा खाया, जिन्होंने गाय की तस्करी करी है उसका पैसा खाया है, वो सब। लेकिन कैलाश जी, टीएमसी वाले कुछ नेता ये कह रहे हैं दबी जुबान में कि ये पामेला का एक तरीके से जवाब है, पामेला के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है। पामेला क्या है, वो तो खटमल मच्छर है, ये बहुत बड़ा कांड है। ये देखिए, सीबीआई यदि मुख्यमंत्री के परिवार के घर में जा रही है, इसका मतलब है तथ्य, और उस तथ्यों के आधार पर गई है। अब ऐसे खटमल मच्छर के लिए कोई कार्रवाई करेंगे क्या? इसमें तो बहुत सारे कौन पामेला मैं खुद नहीं जानता हूँ उनको। टीएमसी का एक बयान आया है कैलाश विजयवर्गीय जी, टीएमसी का एक बयान आया है कि आप लोगों के तमाम साथी साथ छोड़ रहे हैं, सिर्फ ईडी और सीबीआई अब साथ है। अब ये तो दुनिया जानती है कि शुभेंदु किसका आदमी था, तो दुनिया जानती है कि राजू
बनर्जी किसके आदमी थे तो दुनिया जानती है कि कितने विधायक अभी हमारे साथ में आना चाहते हैं। सब इंतजार कर रहे हैं एमसीसी का कि जैसे ही आचार संहिता लगे और हम लोग टीएमसी छोड़कर इधर आए। तो हमारे साथ कौन है, ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमें सबको मालूम है कि माफियाओं की सरकार ममता जी की है और उसके साथ अगला चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए टीएमसी के बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइन में लगे हैं। चलिए, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। और आइए अब आपको हम विस्तार से इस खबर के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, नीरज पांडे और कुंतल चक्रवर्ती। दोनों का हम रुख करेंगे। कुंतल, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा ये बताइए, ये मामला क्या बताया जा रहा है? ये जो कोयला तस्करी का मामला है, जिस मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की है। देखिए, कोयला तस्करी का जो मामला है 3-4 महीने पहले से चल रही है बंगाल में, और शुरू हुई थी पुरुलिया, फिर आसानसोल समेत जो कोयला बेल्ट है, कोल बेल्ट है, वहाँ से ये इस मामले में मूल आरोपी जो है लाला या अनूप माझी, उनके घर पर या उनके ऑफिस समेत कई साथियों के ऑफिस पर, घर पर रेड इससे पहले ही कर चुकी है सीबीआई की टीम। और उसके आगे ये कहा जा रहा था कि कई बड़े नेता इसमें शामिल है, ये आरोप लगाया जा रहा था सीबीआई की तरफ से। और ये पहली बार ऐसा हुई है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर जाकर रेड किया, जगह नोटिस दिया सीबीआई ने, और नोटिस उनकी पत्नी को भेजा गया। ये माना जा रहा है सीबीआई की तरफ से, सूत्र के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी की अकाउंट पर कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुई है, ऐसा मान रहे हैं सीबीआई। और इस वजह से उनको सवाल करना चाहती है सीबीआई की टीम, और उनको सीबीआई के जो दफ्तर है निज़ाम पैलेस, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, उनके घर जाकर ये सवाल करना चाहती है सीबीआई की टीम। इसलिए वहाँ एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है जिस पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। हालांकि अभिषेक बनर्जी के घर से ये कहा गया है कि घर पर कोई नहीं है। तो अब देखना यह है कि ये सवाल कब करने वाली है सीबीआई की टीम। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला और भी आगे तक शायद जाने वाला है। चुनाव सामने है, और इसके क्या राजनीतिक मायने मतलब है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। नीरज पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या समझा जाए चुनाव की तारीखों के ऐलान से बिल्कुल पहले सीबीआई की इस तरह की कार्रवाई? देखिए, कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल कनेक्शन जोड़ा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो साफ कह रहे हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। भाजपा के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही कि सीबीआई एक बहुत ही प्रतिष्ठित एजेंसी है और वो अपना काम अपने तरीके से करती है, और जब सीबीआई की कोई एजेंसी इस तरह के नोटिस प्रोड्यूस करती है, नोटिस भेजती है, तो उनके पास बहुत ही मजबूत तथ्य होते हैं, बहुत ही मजबूत पुख्ता जानकारी होती है, जिसके आधार पर ही वो ऐसी नोटिस भेजते हैं। क्योंकि कल के कोई भी आदमी, चूंकि इलेक्शन का टाइम है, कोई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वहां जाके सीबीआई को चैलेंज कर सकता है। तो ऐसे में सीबीआई ने जो नोटिस इशू किया है उसमें कहीं भी बिना तथ्य के उन्होंने इशू नहीं किए होंगे। निश्चित रूप में उनके पास कुछ ना कुछ तो है। अब रही बात, चूंकि इलेक्शन नज़दीक है, इलेक्शन के समय पर इस तरह की कार्रवाई होना निश्चित रूप में ये शक पैदा करता है, या ये कहें कि टीएमसी की तरफ से आरोप लगेंगे ही लगेंगे कि ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में सीबीआई ने ऐसा किया होगा, केंद्र सरकार के दबाव में ऐसा कहा होगा, जो कि टीएमसी कह भी रही है कि ये पामेला के बदले में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात समझनी, चूंकि मैं सीबीआई खुद कवर कर चुका हूँ, एमएचए कवर करता हूँ, तो इस बात के लिए मैं कह सकता हूँ कि सीबीआई के पास यदि तथ्य नहीं होंगे तो इस तरह के नोटिस इशू सीबीआई तब तक नहीं करती जब तक उसके पास ऐसे तथ्य नहीं। सवाल टाइमिंग को लेकर, मायने निकालने के सवाल टाइमिंग को लेकर है। सीबीआई के पास जाहिर तौर पर तथ्य होंगे तभी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, लेकिन यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, यह सवाल खड़ा हो रहा है। यही टीएमसी वाले कह रहे हैं। निश्चित रूप में अखिलेश, ये जो टाइमिंग है इसमें तो सवाल खड़े ही होंगे। टीएमसी का जो आरोप है वो पॉलिटिकल आरोप है, और निश्चित रूप में इस आरोप का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना भी चाहिए। और भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात कही भी, लेकिन निश्चित रूप में आपने जो बात कही सही है कि ये टाइमिंग ऐसी है, चूंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, किसी भी दिन चुनाव आयोग वहाँ के चुनाव की घोषणा कर सकता है, और ऐसे में सीबीआई का नोटिस इशू करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि राज्य सरकार को घेरने का प्रयास भी किया जा रहा है और ऐसा आरोप लगाया भी जा रहा है। तो ये एक बिल्कुल निश्चित रूप में कैलकुलेटिव है, और कहीं ना कहीं सवाल भी इस पर खड़े होंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। कुंतल चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुंतल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।